क्या आप जानते हैं आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे भी टैक्स लगता है? आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। हाउस प्रॉपर्टी इनकम वो इनकम है जो आपको किसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देने से मिलता है। इस इनकम पे इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टैक्स लगता है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करते समय दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज हो सकती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें आप खुद रहते हैं, और लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसे आप रेंट पे देते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं, तो उनमें से एक को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर बाकी प्रॉपर्टीज को लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट ऐसे करते हैं। ग्रोस एनुअल वैल्यू, GAV, ये वो टोटल अमाउंट है जो प्रॉपर्टी रेंट पे देकर पूरे साल में मिलता है, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। प्रॉपर्टी पे जो म्यूनिसिपल टैक्सेस लगे होते हैं वो माइनस कर देते हैं। नेट एनुअल वैल्यू, NAV, ये गेव में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद का अमाउंट होता है। NAV पे दो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस मिलते हैं। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, NAV का 30% मेंटेनेंस और रिपेयर्स के एक्सपेंस के रूप में माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, अगर प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लिया है तो उस पे दिए गए इंटरेस्ट को भी माइनस कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम का सही कैलकुलेशन और टैक्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से फाइल कर सकें और किसी भी लीगल प्रॉब्लम्स से बच सकें। तो दोस्तों, अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम को सही तरीके से समझो और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से फाइल करो। ये न सिर्फ आपको टैक्स प्रॉब्लम से बचाएगा, बल्कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ को भी स्ट्रांग बनाएगा। धन्यवाद।